राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक घमंडी बहन की कहानी सुनाएंगे। अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना। दोस्तों तो सुनिए अब ये कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। वह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की शादी करके इस संसार से चल बसे। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। बहुत पैसा वाला घर था। उस घर में नौकर चाकर लगे थे। धन की कोई कमी नहीं थी। सभी कुछ उस घर में था। अच्छे घर में उस बेटी की शादी हुई थी। लेकिन बेटा बेचारा बहुत गरीब था। सारे दिन खेतों में काम करता था, फिर भी उसका गुजारा नहीं हो पाता था। तब वो अलग से दूसरे घरों में भी जाकर नौकरी करता था और दूसरे के खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी उसके पास धन नहीं था। वो बहुत गरीब था। जिस दिन वह काम करता था उसी दिन उसके घर में चूल्हा जलता था, और जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन वो भूखे ही रहते थे पति पत्नी। लेकिन उसकी पत्नी भगवान शंकर की परम भक्त थी और शंकर भगवान की बहुत पूजा किया करती थी। वह प्रतिदिन भगवान शंकर की धर्म और नियम और कर्म से पूजा किया करती थी। वह भगवान शंकर की परम भक्त थी। सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले शंकर भगवान के मंदिर में जाती थी और वहाँ जाकर सबसे पहले झाड़ू उठाकर और भगवान के मंदिर की झाड़ू लगाया करती थी। उसके बाद वह पूजा पाठ किया करती थी। भगवान शंकर में ज़्यादा श्रद्धा होने के कारण उसे अपने घर की गरीबी से कोई मतलब नहीं था। वह पूजा पाठ किया करती थी और उसके मन में बहुत संतोष था। इसलिए उसके बच्चे, वह गरीब जरूर थी लेकिन उसके दोनों बच्चे बहुत संस्कारी थे। उधर जो उसके पति की बहन थी वह घमंडी थी। पैसा होने के कारण उसे अपने भाई से रिश्ता चलाने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था मेरा भाई मेरे बराबर नहीं है, तो उसे परिवार से मिलने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार की बात है, उसकी ननद की शादी थी। उसने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, लेकिन उसने अपने भाई को नहीं बुलाया अपनी ननद की शादी में। उसने भाई की गरीबी के कारण भाई को अपनी ननद की शादी में नहीं बुलाया। जब भाई को किसी और के द्वारा पता लगा कि हमारी बहन की ननद की शादी है और हम गरीबी के कारण हमारी बहन ने हमें नहीं बुलाया, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया। उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला और कहा मेरी बहन की ननद की शादी है, हमें वहाँ जाना चाहिए। तब उसकी पत्नी ने कहा बुलावा तो आया होगा, उन्होंने बुलावा तो भेजा नहीं है और हमें आमंत्रित भी नहीं किया, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तब उसने कहा नहीं, मेरी बहन ने मुझे बुलावा भेजा है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। उस पर क्षमता होने पर उसने जितना उससे बन सका और कपड़े बहन को लेकर और बहन की ननद को, और वह अपनी बहन की ससुराल चल दिया। जब वह ससुराल पहुँचा तो उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी जो घमंडी बहन थी उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसने खिड़की से उसे देख लिया। उसने देख लिया अपने भाई को और देखकर अनदेखा कर दिया और बोली मैंने तो इसे बुलाया नहीं, तो ये आ कैसे गया बिना बुलाए। लेकिन तभी वह मुड़ के जाने लगी। उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और देवरानी भागती भागती गई और उसने कहा दीदी तुम्हारा भाई आ गया है। तब उसने कहा जेठ ससुर दरवाजे पर बैठे हैं। तब उसने अपनी देवरानी से कहा
जेठ ससुर दरवाजे पर बैठे हैं, मैं नहीं जा सकती, मुझे शर्म आती है। तब उसने कहा देवरानी से, मेरे भाई क्या लेकर आया है और उसका वेशभूषा क्या है। तभी उसकी देवरानी कहने लगी, दीदी तुम्हारे भाई ने तो बहुत मैले कपड़े पहने हुए हैं। तभी देवरानी ने कहा, दीदी तुम्हारे भाई ने बहुत मैले कपड़े पहने हैं और जगह जगह से घिसे हुए हैं और उनके हाथ में एक थैला भी है। तभी उसने कहा, तुम जाओ हमारे भाई से बोलो कि पीछे वाली खिड़की से भेज दो हमारे पास। और देवरानी उसके पास गई और उसने भाई को पीछे वाले दरवाजे से भेज दिया। भाई जा रहा है तो रास्ते में सोच रहा है। वह सोचता रहा, बहुत दिनों के बाद मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, बहन मेरी बहुत खुश होगी। पैसे के घमंड में अंधी बहन ने अपने भाई की भावनाओं को नहीं समझा। भाई को अंदर आने पर उसने पानी की भी नहीं पूछी और ना बैठने को बोली। उसने ये भी नहीं पूछा, भाई तुम्हारा कैसा हाल है, परिवार में सब कुशल मंगल हैं, भतीजे भतीजी भाभी सब ठीक हैं। उसने कुछ नहीं पूछा और उसने उल्टा उससे कहा, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है और तुम यहाँ क्यों आए हो। और अपने भाई को ताना मारने लगी, इस फटीचर हाल में तुम मेरे यहाँ आए हो और तुमने यहाँ आकर मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। तभी भाई कहने लगा, बहन मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन था, इसलिए मैं यहाँ चला आया, लेकिन आपको मुझसे मिलके खुशी नहीं हुई। तब बहन बोली, अच्छा ठीक है, आप आ ही गए हो तो अब मेरे साथ चलो। बहन उसे अपने साथ ले जाती है और एक कमरे में उसे बंद कर देती है। बेचारा भाई अपनी बहन से मिलने आया था, बहन ने पानी की तक नहीं पूछी, खाना की तक नहीं पूछी और उससे कुछ खोज खबर नहीं की और सीधा ले जाकर उसे कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन बीत गए। शादी में बहुत सारे मेहमान आए थे और बहुत शोर शराबा चल रहा था। तरह तरह के व्यंजन बन रहे थे, सब मेहमान खा पी रहे थे, लेकिन बेचारा भाई 2 दिन से भूखा प्यासा उस कमरे में पड़ा हुआ था। जब उससे रहा नहीं गया तब उसने दरवाज़ा थपथपाना शुरू कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर उसकी बहन का तभी दरवाज़ा खटखटाने लगा। तब बहन की बहू ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे भानेज की बहू ने आकर दरवाज़ा खोल दिया, उसने बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए पीछे वाले दरवाजे से निकल गया। वह समझ गया कि मेरी बहन मुझसे नहीं मिलना चाहती है और न भाई बहन का रिश्ता चलाना चाहती है। उसे अपने पैसे का बहुत घमंड है, इसलिए गरीब भाई की मदद नहीं करना चाहती, गरीब भाई से रिश्ता नहीं चलाना चाहती। वह 2 दिन से भूखा था। भूखा प्यासा होने के कारण वह अपने घर की तरफ चलने लगा और भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में उसके पैर लड़खड़ाने लगे। बीच बीच में वह बैठ जाता और फिर चलने लगता। ऐसे कर कर वह आधे रास्ते आ गया। प्यास के चलते वह बिल्कुल अधमरा-सा हो गया था। उससे भूख और प्यास सहन नहीं हुई तो वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। अपने भक्तों का यह हाल देखकर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। तब भगवान शंकर, माता पार्वती यह सब देख रहे थे। तब माता पार्वती ने कहा, अपने भक्त को जाकर बचाइए, इसकी पत्नी आपकी परम भक्त है, वो एक निष्ठा और बिना छल कपट के आपकी पूजा करती है, तो आपको इसे बचाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, हम उसके पास जाएंगे। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों उसके पास गए और भगवान शंकर ने एक साधु का रूप धारण किया। शंकर भगवान ने एक साधु का रूप धारण किया। माता पार्वती ने एक बुढ़िया का रूप धारण करा
और वह दोनों उसके पास पहुंच गए। माता पार्वती ने उसका सिर अपने गोदी में रख लिया और शंकर भगवान उसके पैरों के पास खड़े हो गए। माता पार्वती ने कहा, बेटा आँखें खोलो, बेटा आँखें खोलो। उनकी बात सुनकर उसकी बेहोशी दूर हो गई और उसकी एकदम आँखें खुली तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ और एक साधु उसके पास खड़ा। उसकी बेहोशी दूर हुई। तब उसने एक बूढ़ी माँ को अपने पास देखा। तब उसने कहा, आप कौन हो? तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। बेटा, जब मैंने आपको देखा कि आप गिर गए हैं और गिर के मूर्छित हो गए, तब मैं आपके पास आ गई। और आप बताओ, आपको क्या दुख है? बूढ़ी माँ का इतना कहते ही वह फूट फूट के रोने लगा। तब माता पार्वती खड़ी हो गई और कहा, बेटा बताओ क्या बात है? तब उसने बताया, हे बूढ़ी माँ, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन ने मुझे अपनी ननद की शादी में नहीं बुलाया और जैसे मुझे पता चला तो मैंने जैसे तैसे करके और किसी से पैसा उधार हो लेकर जो मुझसे बन सका वह लेकर मैं अपनी बहन के पास गया और बहन ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं किसी को बता नहीं सकता। उसने अपनी सारी आपबीती उस बूढ़ी माँ को सुना दी। वह रोने लगा। तब वह रोने लगा और कहने लगा, मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरे बीवी और बच्चे मुझसे पूछेंगे अपनी बहन के घर से क्या लेकर आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यह सोच सोच कर मेरी आत्मा कांप रही है। तब वह बूढ़ी माँ बोली, बेटा आप चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। यहाँ थोड़ी ही दूर मेरा बगीचा है। उस बगीचा में तरबूज, ककड़ी और खीरे लगे हैं। आप उनको अपने थैला में भर लो और वह लेकर जाओ। तब उसने कहा, क्या माँ यह ठीक रहेगा? तब माँ बोली, हाँ ठीक रहेगा। जब वह घर पहुँचता है तो उसके बीवी बच्चे दौड़कर उसके पास आते हैं। उसकी लड़की सोचती है और लड़का कि पिताजी कुछ न कुछ अच्छी चीज़ लेकर आए होंगे। थैला भरा लग वह थैला रखकर दरवाजे पे चला जाता है। तब उसकी पत्नी उस थैले को खोलती है और वह देखती है उस थैले में एक तरबूज और ककड़ी रखी है, लेकिन बिल्कुल सोने जैसे लग रहे। तब उसने सोचा कि उसे अपने भाई का दुख देखा नहीं गया, इसलिए ननंद ने बहुत ज़्यादा दे दिया। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा दे दिया है, अपने भाई का दुख देखा नहीं गया होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा दे दिया। फिर वह तरबूज निकाल कर ले गई किचन में और उस तरबूज को काटने लगी और देखती क्या है, उस तरबूज में बीज की जगह हीरे मोती भरे हुए हैं। इतनी देर में उसका पति आ गया। तब उसकी पत्नी ने कहा, दीदी ने ये क्या दे दिया है? तब वो हक पका गया और बोला, अभी ये सोचेंगी शादी में तो लड्डू बर्फ़ी पेड़े मिलती हैं और ये क्या दे दिया। तब उसने कहा, ऐसा क्या भेज दिया है? मैंने तो उसे खोलकर नहीं देखा। तब उसने कहा, दीदी को ज़रूर तुम्हारे ऊपर दया आ गई होगी, इसलिए उसने इतना धन भेज दिया। इतने धन की क्या ज़रूरत थी? तब उसने कहा कि उनसे अपने भाई और भतीजे की गरीबी देखी नहीं गई होगी, इसलिए दीदी ने इतना धन भेजा और उस धन से वो पैसे वाले बन गए। अब कुछ ही दिनों बाद लेकिन भाई ने यह राज छिपा कर रखा था अपनी पत्नी से। उसने नहीं बताया किसी को। भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया था तो उसकी पत्नी को तो ये लग रहा था कि हम अपनी ननंद के वजह से इतने पैसा वाले हुए हैं। ननंद तो अपनी अमीरी के घमंड में चूर थी। उसने ये भी नहीं जानने की कोशिश की कि मेरा भाई यहाँ से भूखा प्यासा चला गया है तो मैं उसकी खैर खबर ले लूँ। वो तो अपने पैसे में के घमंड में चूर थी। इधर उसकी पत्नी अपने पति को जोर जबरी करने लगी कि तुम्हारी बहन ने हमें इतना कुछ दिया है और हम इतने पैसे वाले बन गए, तो आप जाओ अपनी बहन को कुछ दिन के लिए यहाँ लेकर आओ।
तभी उसने कहा, ठीक है मैं जाऊंगा। अब भाई के पास भी अच्छे अच्छे कपड़े थे। भाई ने अपनी बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदे और बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपनी बहन के यहाँ गया। तभी उसने कहा, ठीक है मैं जाऊंगा। अब भाई के पास भी अच्छे अच्छे कपड़े थे। भाई ने अपनी बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदे और बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपनी बहन के यहाँ। जब उसकी देवरानी ने उसके भाई को देखा तो भागती भागती अपनी जेठानी के पास गई और बोली, दीदी तुम्हारा भाई आया है। लेकिन घमंडी बहन। तभी देवरानी ने कहा, तुम्हारा भाई तो रेशमी कपड़े पहने हैं दीदी और बहुत सारे उपहार लिए हुए हैं। तब उसने कहा, दरवाजे पर जेठ ससुर बैठे हैं, लेकिन मैं ही मिलने जाऊंगी उससे। और वह अपने भाई से मिलने के लिए चल दी। और बहन दौड़ती दौड़ती आई और भैया भैया कहकर उसे गले से लगा लिया और भैया भैया बोलकर उसे अंदर ले जाने लगी। यह देखकर भाई सोचने लगा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मेरी बहन मुझसे मिलने नहीं आती थी। आज मेरे पास सब कुछ है तो बहन मुझे कितना लाड प्यार कर रही है। वह सोचने लगा, आज हमारी बहन हमारी कितनी खातिरदारी कर रही है। लेकिन यह बात उसने मन में ही रखी, किसी से कुछ कहा नहीं। तब वह कहने लगा, बहन तुम्हारी भाभी ने। तभी उसने कहा, बहन तुम्हारी भाभी बहुत जिद कर रही हैं और कुछ दिन के लिए तुम्हें बुला रही हैं। तब उसने कहा, हाँ भाई, मैं भी कुछ बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हूँ, मैं ज़रूर चलूँगी तुम्हारे साथ। तभी उसने कहा, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। वह मायके जाने के लिए तैयारी करने लगी। जब बहन अपने मायके में भाई के घर आती है तो उसकी साहनर सोहर देखकर आंखें उसकी फटी की फटी रह जाती हैं और उसकी भाभी उसका बहुत मान सम्मान और उसकी बहुत इज्जत और उसे बहुत सेवा करती है। वह अपनी ननद की बहुत सेवा करती है और बहुत आदर सम्मान करती है। उसे तो यही लगता है कि मैं अपनी ननद के वजह से इतनी पैसा वाली हुई हूँ, मेरी ननद ने मुझे इतना पैसा दिया। वह ये सोचती है, मेरी ननद ने ही मुझे तरबूज सोने के और सोने की ककड़ी भेजी थी और मैं इसकी सारी मुरादें पूरी करूँगी। यह सोचकर वह अपनी ननद के लिए अच्छा अच्छा खाने को बनाती है, उसे खूब खुशामद करती है, अच्छा अच्छा खिलाती है, उसकी खूब खातिरदारी करती है। उसकी ननद कहती, भाभी मुझे ये वाली साड़ी चाहिए, तो भाभी तुरंत दिला देती और बोलती, कम से कम मेरी ननद जो मांग रही है मैं उसे दे पा रही हूँ। यह सोचकर वह बहुत खुश होती है। अब उसकी बहन ने कहा, हम अपने घर जाएंगे। तब भाई ने कहा, ठीक है बहन का समय आ गया अब ससुराल जाने का, तो उसके लिए एक जोड़ी जूते बनवाना चाहिए। तो वो दौड़ा दौड़ा मोची के पास जाता है और उससे बोलता है, मोची भैया एक जोड़ी जूते बनवा दो बोलने वाले। तो मोची बोलता है, हाँ ठीक है बना दूंगा, लेकिन इसमें 1-2 दिन का समय लगेगा। तो वह बोलता है, ठीक है आप बना दो। वह घर आकर अपनी बहन से कहता है, बहन 1-2 दिन और रुक जाओ, 1-2 दिन तो आप रुक ही सकती हो। तो उसने कहा, ठीक है भैया मैं 1-2 दिन रुक जाती हूँ। तब भैया ने कहा, 1-2 दिन आप रुक जाएंगी तो आपकी जूती बन के आ जाएंगी। 2 दिन बाद उसकी जूती बनकर आ गई। वह जूती देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उस जूती में हीरा मोती की कढ़ाई थी और बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई। जब वह जूती पहनती तो वो जूती बोलती, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, गरीब का कोई नहीं होता, गरीब का बहन भी नहीं होती। एक गरीब भाई को बहन ने भी लताड़ दिया। एक दिन जूती बोल रही थी तो उसकी भाभी ने सुन लिया। तो उसने आकर अपने पति से कहा, ये जी ये जूती क्या बोलती हैं? तो उसने कहा, जूती है, जैसी मोची ने बना दिया वैसी बन गई, अब जूती क्या बोलती है मुझे क्या पता। अब बहन का
जाने का समय आ गया। लेकिन बहन को इतनी खातिरदारी हुई थी तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसे शर्मिंदगी होने लगी। जब बहन अपनी ससुराल चलने लगी तो बहन ने वह जूती पहनी तो जूती फिर से बोलने लगी। जैसे ही बहन जूती पहन के चलने लगी वैसे ही वह जूतियाँ बोलने लगी। गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, गरीब का कोई नहीं होता, गरीब का बहन भाई का रिश्ता भी नहीं होता, अमीर का होता। बहन ने तो अपने भाई को 2 दिन भूखे पेटे ही घर से निकाल दिया। अमीर बहन का कोई भाई नहीं होता, अमीर बहन का गरीब भाई नहीं होता। और अमीर बहन ने तो अपने गरीब भाई को अपने घर से लताड़ दिया। अब यह उसे गलती का एहसास होने लगा। वह बहुत पछताने लगी। तभी वह सोचने लगी, मैंने अपने भाई के साथ इतना गलत किया, लेकिन तभी भी उन्होंने बुरा नहीं माना और मेरा इतना गलत करने के बावजूद भी मेरी भाभी ने मेरी कितनी खातिरदारी की, कितनी सेवा की। यह सोच सोच कर वो बहुत परेशान थी और अपनी ससुराल पहुंच गई। इधर उसकी भाभी उसके भाई से पूछने लगी, ज़रूर कोई बात है जो आप मुझे नहीं बता रहे। तब उसने कहा, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपा रहा। तब वह बोली, नहीं नहीं, आप मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो। तब वह बोली, वे जूतियाँ क्या बोल रही। तब उसका भाई कहने लगा, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे कपड़े भी फटे हुए थे, जब मैं अपनी बहन की ननद की शादी में उसके घर गया था। तब उसने कहा, जब मैं उसकी ननद के यहाँ शादी में गया तब मेरी बहन ने मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया, मुझे एक गिलास पानी तक पीने को नहीं दिया, बल्कि मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और 2 दिन से मैं भूखा प्यासा रहा। जब मैं 2 दिन से भूखा प्यासा रहा, मुझसे प्यास और भूख सहन नहीं हुई, तब मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। तब बहन की बहू ने दरवाज़ा खोल दिया, मेरे भानेज की बहू ने। तब मैं वहाँ से बिना कुछ बताए और चला। जब मैं वहाँ से निकलकर चल रहा था तब मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, बहन और भाई का भी रिश्ता नहीं होता। और मैं चलने लगा और चलते चलते यह सोच कर मैं जंगल में पहुंच गया और वहां पहुंचकर मैं बेहोश हो गया। तब उस जंगल में एक बुढ़िया आई और बुढ़िया ने मेरा सर अपनी गोदी में रख लिया। एक बूढ़ी माँ आई, उनके साथ एक साधु था और उन्होंने मेरा सर अपनी गोदी में रख लिया और थोड़े पानी के छींटे डाले तो मेरी बेहोशी दूर हुई। जब मैंने देखा तो बूढ़ी माँ मेरे सामने बैठी थी। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ। तब मैंने बताया कि मैं अपनी बहन की ननद की शादी से आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। जब मैं अपने घर जाऊँगा तो अपने बीवी बच्चों को क्या दिखाऊँगा। बीवी बच्चे मेरे पास भजकर आएंगे कि बुआ के घर से आ गए, बुआ के घर से आ गए। यही सोच कर मैं परेशान हूँ। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे पास जंगल में एक बगीचा है, तुम उस बगीचे से तरबूज और ककड़ी भर के थैला में ले जाओ। मैं वही तरबूज और ककड़ी लेकर घर आया। तब उसने कहा, मैं उस बूढ़ी माँ और साधु बाबा की दया से ही पैसा वाला बना हूँ, मेरी बहन ने मेरी कोई मदद नहीं की। तब उसने कहा, आज हम उस बूढ़ी माँ और साधु बाबा के वजह से गरीबी से अमीरी में जी रहे हैं, मेरी बहन ने मेरी कोई मदद नहीं की। तब उसकी पत्नी ने कहा, हम तो आज तक यही सोच रहे थे कि हमारी ननद ने हमें इतना सब कुछ दिया है। तब वह कहने लगी, वह बूढ़ी माँ कहाँ पर है। तब उसकी पत्नी कहने लगी, वह बूढ़ी माँ और साधु बाबा माता पार्वती और शंकर भगवान हैं, जिनकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ, वो ही हैं, उन्होंने हमारी मदद की है, भोले बाबा और माता पार्वती। तब उसका पति कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन अपने मन में बैर मत रखो। आज हम अमीरी में हैं तो बहन के वजह से ही हैं। हम अपनी बहन के घर ना जाते,
हमारी बहन हमें कमरा में नहीं बंद करती, हमें घर से नहीं लताड़ती, तो हम वहीं हमारा स्वागत करती, तो हम वापस नहीं आते, और हम वापस नहीं आते तो हमें माता पार्वती भोले बाबा नहीं मिलते। आज हमारी बहन ने हमें घर से निकाल दिया, हमें लताड़ा, इसीलिए तो हम आए। तब हमें भोले बाबा माता पार्वती मिली और उन्हीं की कृपा से आज हम पैसे वाले बन गए। इसीलिए आप हमारी बहन से कोई बैर मत रखना। अब वह कहने लगा, किसी न किसी रूप में और किसी न किसी वजह से आज हम अपनी बहन के वजह से ही पैसे वाले हुए। इसलिए आप हमारी बहन से कभी भी बैर मत रखना और कपट मत करना। और वह यह कहकर अपनी पत्नी को समझाने लगा कि कुछ भी हो, हम आज जो भी कुछ हैं अपनी बहन के वजह से ही हैं। इसलिए अपने मन में कभी भी दुर्व्यवहार मत ले आना। तब उसने कहा, जो हमारी बहन ने हमारे साथ किया वो तुम उसके साथ कभी मत करना। तब उसकी पत्नी कहने लगी, आप चिंता मत करो, हमें भोले बाबा ने इतना कुछ दिया है। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, भोले बाबा ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। हम तुम्हारी बहन जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। जब जब वो मायके में आएंगी तो हम उनका आदर सत्कार करेंगे, और जो भी चीज़ वो मांगेंगी वो हम उन्हें दिलाएंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो। उन दोनों का माता पार्वती और शंकर भगवान में बहुत विश्वास बढ़ गया और श्रद्धा बढ़ गई। वो दोनों भगवान शंकर को बार बार धन्यवाद करने लगी और मंदिर में जाकर उन दोनों की, भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने लगी। तो दोस्तों, यह है हमारे भोले बाबा और माता पार्वती की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।